हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोमवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं, यह भगवान शंकर का दिन है और सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं और आज जेठ मास का प्रथम सोमवार है, तो यह अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। कहते हैं जेठ मास का सोमवार यह शिवरात्रि के सोमवार के बराबर माना जाता है। कुछ लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्ति की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद दे सोमवार का व्रत जो भी लोग करते हैं उन्हें शिव कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। लेकिन सोमवार का व्रत करने वालों को शिव व्रत कथा या सोमवार व्रत कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। उसी से ही उपवास की पूर्ति होती है। कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था। क्योंकि उसका दुख का कारण उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता और अपने कल्याण की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं, अर्थात जो जैसा बीज बोते हैं वो वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। माताओं के सामने भगवान हार गए। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। यह सुनकर ना तो व्यापारी खुश हुआ ना ही वह दुखी हुआ और उसने यह बात न अपनी पत्नी को बताई कि उनका पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और वह पहले की भांति शिव की आराधना और सोमवार के व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह उसे उस रहस्य का पता था जो भगवान शिव ने उसे स्वप्न में बताया था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया और भेजते समय कहा कि रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु तुम रुको, वहीं यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस दिन पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काना होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में विचार आए, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में
उसकी बात मान ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद वह लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा देखा तो उसने कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इन बातों का पता चला तो उसने राजकुमारी को अपने पास महल में ही सुरक्षित रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचकर गुरुकुलम में पढ़ना शुरू कर देता है। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्नदान वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर जोर जोर से रोने पीटने लगा। लोग एकत्रित हो गए। लड़के के मामा के रोने व विलाप करने के स्वर से माँ पार्वती यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि इतनी जोर जोर से कौन विलाप कर रहा है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पाया कि यह तो वही पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माँ पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन दान दें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके जब लड़का घर आ रहा था, दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया और गुजरते हुए नगर के एक राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होते ही राजा मामा और लड़के को लेकर महल में गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। उधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और घर की छत पर बैठे थे और प्रण लिया हुआ था कि यदि आज हमारा बेटा घर सकुशल नहीं आया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे और अगर वह आ गया तो हम उसका स्वागत करेंगे। उधर लड़के के मामा ने आकर यह सुविचार घर दिया कि आपका पुत्र सुरक्षित है और वह घर आ रहा है। यह समाचार सुन दोनों ही बहुत प्रसन्न हो गए और वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर राजकुमारी को देखकर उनके पिता और माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु तुझे प्रदान की है। इसीलिए जो भी व्यक्ति मेरे सोमवार के व्रत करके इस कथा को सुनते हैं उन्हें मन चाहा वर और मन चाही मनोकामना प्राप्त होती है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।